गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपका पार्ट 22 है। ठीक है, कल की क्लास में हमने जितनी भी रचनाएं थी वो सारी रचनाएं हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, हमने वृत्त की त्रिज्या तो r मान लिया। उसने कहा है वृत्त का परिमाप, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? वृत्त का परिमाप बराबर है संख्यात्मक रूप से वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, अब यहां पर जो भी कटता है उसे हम काटेंगे। ठीक है, पाई से पाई काट देंगे, एक आर से एक आर काटेंगे, तो यहां पर बचा हुआ है 2 बराबर आर, यानी आर बराबर कितना आ गया? 2। यही हमसे क्या किया गया था? पूछा गया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें मानना है। क्या मानेंगे? माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या। लिखेंगे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में ही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? πr²। लेकिन वृत्त का जो क्षेत्रफल वो कितना दिया गया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² बराबर 616। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणे r² बराबर 616। ये भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहां से r² बराबर आएगा 616 गुणे 7/22। अब यहां से जितना भी कटेगा उसे हम काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 × 2, 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 6। इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 और 2 8 16। अब 11 से भी इसको हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए 11 × 11, ये 30 है, तो 11 दूनी 22, 8 बढ़ गया, 11 8 88। तो यहां से r² बराबर आया 28। क्या आएगा? 28 गुणे 7। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा √28 गुणे 7। ठीक है, अब यहां से हम एक काम करने वाले ये हैं कि 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 7 गुणे 7। 28 को 4 गुणे 7, 7 चौक 28, और यहां से 4 से 2 निकलेगा और डबल 7 से एक 7 निकलेगा, यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आई है। हमें पूछा गया कि वृत्त की परिधि क्या होगी।
तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, तो 2π की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 14 है। तो 7 × 9 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 22। तो यहां से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी परिधि। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया कि 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। ठीक है, कहा गया क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, ये एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 मीटर है। इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी कितनी है 14 मीटर है। ये सभी 14 मीटर होंगी। ठीक है, और कहा गया कि उसके अंदर एक वृत्ताकार बगीचा है जो इसकी चारों भुजाओं को देखिए छूता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि शेष क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो भाग बच रहा है, ये भाग, ये हमें पूरा भाग ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग क्या लगाना है, यहां से लगाकर यहां तक, ये अगर कहा जाए इसका व्यास हो जाएगा कितना होगा 14। अगर आधे की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या क्या निकलने वाली है 7 मीटर। क्या निकलेगी 7 मीटर। ठीक है, अब हमें केवल और केवल छायांकित भाग निकालना है, शेष भाग। तो शेष भाग कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से अगर हम इस वृत्ताकार क्षेत्रफल को हटा ले तो केवल और केवल हमारे पास छायांकित भाग बचेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या निकल के आई है 7 मीटर। त्रिज्या क्या निकल के आई है 7 मीटर और भुजा क्या दी गई है 14 मीटर। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल से लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार, वृत्ताकार क्या है वृत्ताकार बगीचा है, वृत्ताकार बगीचा का क्षेत्रफल। बस ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर माइनस वृत्ताकार क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है 14, तो 14 का हम कर देंगे स्क्वायर। पाई का मान हो जाता है 22/7। आर की वैल्यू दी गई है 7 × 7, 7 से 7 तो हमने काट दिया। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा और 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा 15। अब इसे आप घटा के देख लीजिए, 6 से 4 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, और 9 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आएगा। किसमें है मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर ये होगा आपका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको बता दिया। NCERT, ठीक है। इस सन में तो कभी नहीं आया है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन होने की वजह से इसको हमने बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और कहा यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, कौन सी P और Q, यानी PQ ये दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और PR ये दे दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपका ये एरिया आपका छायांकित भाग है, ठीक है। अगर हम ये करते हैं कि यहां से आपका क्या है, ये व्यास जाता है और ये इधर वाला पोर्शन आपका अर्धवृत्त हो जाता है। अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमारे पास केवल और केवल छायांकित भाग बचेगा। उसके लिए पहले हमें इसका व्यास निकालना होगा, व्यास के बाद त्रिज्या निकालनी होगी, ठीक है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय, यानी समकोण है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कितना है, 90 अंश। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हम तब लगा सकते हैं जब हमें कोई समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कौन होगा, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसे हम लंब बोलेंगे और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। चलिए तो कर्ण कितना है, यानी कि RQ है, RQ का होल स्क्वायर बराबर आधार आपका 7 है तो उसका स्क्वायर, लंब हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो RQ का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 625। RQ इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आएगा, तो यहां से RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका एक प्रकार का क्या है, व्यास है, व्यास यानी D कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए यानी R, और त्रिज्या कितनी होती है, व्यास का आधा, ये होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके फाइनल डिस्कशन की तरफ चलेंगे, मतलब कि फाइनल सीधा सीधा इसका क्या सटीक आंसर किस तरह से लाएंगे। तो हमने अभी आपको बताया इस वाले पोर्शन से आपको से कोई मतलब नहीं है, आपको इधर वाला अर्धवृत्त को देखना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें छायांकित भाग ही निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये होगा, ठीक है। सीधे सीधे अब हम सीधे फार्मूला रखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R² बटे 2, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम वैल्यू को सीधे सीधे रखेंगे।
पाई का मान हो जाता है 22/7, ठीक है, गुणे आर की वैल्यू देखिए कितनी है 25/2, कितना है 25/2 का होल स्क्वायर गुणे 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, ये बटे वाला, कौन सा, ये बटे वाला, ठीक है, ये होगा जो बटे में 1/2 है, -1/2। आधार आपका कितना देखिए 7 है, ऊंचाई आपकी 24 है, ठीक है। तो इसे हम काट सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, यहां से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 11/7, ठीक है, और गुणे 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 12 सते 84, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 7, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5 है, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27 के 7 हासिल 2, 11 11 × 6 = 66 और हो जाएगा 68 बटे में 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस 84। अब इसका आप भाग देकर देख लीजिएगा, इसका जब आप भाग देंगे तो ये होगा 245.53, ये आएगा, ठीक है, और माइनस 84, बस इसे आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आएगा जो हमें छायांकित भाग को निकालना था, ठीक है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए बार बार आपसे हम नहीं कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, आप खुद ही समझदार, अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारे कंटेंट आपको पसंद में आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए, इसमें कहा गया है, देखिए 5वां नंबर देखिए, कहा गया कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, एनसीईआरटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कभी पेपर में नहीं आया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, देखिए उसमें 30 सेंटीमीटर, इसमें 12 सेंटीमीटर कहा गया है, वो व्यास है, ये त्रिज्या है, वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश कोणांतरित करती है, यहां पर 60 अंश कहा गया, यहां पर 120 अंश कहा गया है, ठीक है। आंतरित करती संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है, ठीक है। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आपका तो होमवर्क में रहेगा, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया कि केंद्र पर एक जीवा है जो 120 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है, और त्रिज्या कहा गया है 12 सेंटीमीटर है, ये जो त्रिज्या है इसकी ये वाली, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। संगत वृत्त खंड होता क्या है, ये वाला, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। अब आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं लगा सकते, तो लिखेंगे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर,
आपको त्रिज्यखंड का फार्मूला याद होगा। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका त्रिज्यखंड का। बस आपको क्या करना है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, बस केवल हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को रखना है। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहां से हम आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहां भी आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा अपान 360 पाई -1/2 साइन थीटा। अब यहां पर वैल्यू हम रखेंगे। आर की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 है, पाई का मान 3.14 है, बटे में है 360, -1/2 साइन थीटा की वैल्यू 120। अब साइन 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन कितना है, 120 अंश है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 + 30। आपको पता है कि साइन 90 + थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और साइन बदल जाता है किसमें, काश में। थीटा हमारा 30 रहेगा और ये धन का ही रहेगा, और साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 ये होता है। बस वैल्यू को यहाँ पर रखना है, जो भी कटता है उसे हम काट देंगे। यहीं पर 0 से 0 काटेंगे, 12 × 12, 12 × 3 = 36, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ये होगा 3.14 बटे में 3 -1/2 रूट, इसका मान कितना आया, √3/2। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और यहाँ पर है 3.14 बटे में 3 माइनस √3 का मान हम कितना रखेंगे, 1.73, और बटे में कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में हम एलसीएम लेंगे। दोनों में एलसीएम कितना आएगा, दोनों में एलसीएम आएगा 12, तो 4 का गुणा इधर होगा, 3 का गुणा इधर होगा, तो 4 × 16 के 6, 4 × 9 4, 1 5, और 4 × 3 12। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव है, -3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 के 1 हासिल 2, 3 × 1 = 3, 2 5 दशमलव। इसे हम काटेंगे, 12 × 9 = 12, और ये 12 बार में कटेगा। ठीक है, इसे हम मेट देते हैं ताकि आप इसे लिख ना लें। ठीक है, चलिए आगे इसे हम देखेंगे तो ये होगा 12 गुणे, इसे आप घटाइए तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, ये बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, और ये बचेगा 12। ठीक है, कितना बचेगा, 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। अब इसका आप केवल गुणा करा ही लीजिए। ठीक है, गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 88.44 सेंटीमीटर में कि मीटर में है, किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है, उसका आंसर जो भी आए क्वेश्चन नंबर करके, और उसका जो भी आंसर आए वो आपको टाइप करना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। ठीक है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कहा गया पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2019 और 20 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ओ ए यानी ये हमें दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, चतुर्थांश है। अगर हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें केवल और केवल छायांकित भाग ही मिलेगा। उसके लिए हमें इस चतुर्थांश की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या तो हमें दी नहीं गई, त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ये हमें 20 दिया गया है, यानी ये सभी की सभी भुजाएं आपकी 20-20 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार के क्या है, वर्ग है। ठीक है, और आपको पता है कि चतुर्थांश या वृत्त में हम किसी भी तरफ पूरी की पूरी लाइन अगर हम खींचते हैं ऐसे, तो वो व्यास क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। यही हमारी क्या निकल के आएगी, त्रिज्या निकल के आएगी। और आपको पता है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 19 डिग्री है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोने पर 19 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो अब ये एक प्रकार का ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए कितना है, 19 डिग्री। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो कर्ण किसे मानेंगे, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा को। 19 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, OB है। तो यहां हो जाएगा OB का स्क्वायर होल स्क्वायर, आधार आपका कितना दिया है, 20 का स्क्वायर, और लंब भी आपका कितना है, 20 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गुणे 20 का होल स्क्वायर, 2 हो चुके हैं। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये लग जाएगा अंडर रूट। तो OB बराबर कितना आएगा, 20 के स्क्वायर से एक 20 आएगा, अंडर रूट 2 अंदर रहेगा, ये आ जाएगी आपकी, यही होगी क्या, त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग केवल निकालना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हिसाब किताब चलेगा इसमें, चलेगा ये कि आप इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 3.14। r की वैल्यू देखिए कितनी आई है, ये r की वैल्यू है, यानी 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर
बटे में रहेगा 4 और भुजा कितनी दी गई है, किसकी, वर्ग की, वर्ग की भुजा है 20, तो ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए आपको नीचे डबल जीरो लगाना होगा, दशमलव हट जाएगा, तो ये आएगा 3.14 गुणे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, बटे में हो जाएगा 400 माइनस 400, तो 400 से 400 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 314 गुणा 2 करेंगे तो आएगा 628 माइनस 400, तो ये आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आया, केवल और केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों ये, इसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना है। ठीक है, आप इसमें डबल स्टार बनाकर रख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में कहा गया कि चित्र में OACBO उस क्या कहा गया, OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है, एक प्रकार का चतुर्थांश है। ठीक है, और कहा गया यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी इसमें दिया गया उसे पहले हम लिखेंगे। त्रिज्या आपकी दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी गई है, और उसके बाद OD मतलब ये यहां से लगा के यहां तक की जो दूरी है वो दे दी गई है 2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग निकालना है, तो देखिए यहां पर क्या हिसाब लगाना है कि इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से अगर हम इस वाले एरिया को, ये कैसा एक प्रकार का बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज है, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज के एरिया को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें इसे करना क्या है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r² और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। और पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है, पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं कितना, 3.14 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रख देंगे 3.14 न रख के हम 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, कितना रखते हैं, 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 3.5 गुणे 3.5 और बटे में क्या है 4 माइनस 1/2। आधार आपका देखिए यही रहेगा, ये आधार है 3.5 और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 2 है। अब ये 2 से 2 तो आपका कट गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 11, तो यहां पर बचा 11/7 गुणे
3.5 गुणे 3.5 बटे में 2 माइनस 3.5। अब इस वाले को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.625 माइनस 3.5। इसे आप सॉल्व करके देखिएगा तो यही आएगा। ठीक है, अब आप घटाइए, इसको आप घटाएंगे तो ये आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है, देखिए एक सूचना आपको ये है कि जैसे ही आपकी क्वेश्चन बैंक चारों साल हो जाएंगी, साल होने के बाद आपको हम 2021 प्लस 2022 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, कौन से प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो भी 2020 और 22 में आए हुए मॉडल पेपर हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। कितने सेट होते हैं? 8 सेट। कितने? 8 सेट होते हैं। उन 8 के 8 सेटों को हम पूरी तरह से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर। ठीक है, तो आप लोगों को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।